नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े कर कर दिखाया था। इस पर हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान इसको मानता है, क्योंकि हदीस पाक में भी उसका जिक्र मौजूद है और कुरान पाक में भी उसका जिक्र सूरह कमर में आया है। लेकिन आज दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि वो चांद पर पहुंच जाए। हर मुल्क की यही कोशिश है कि वो चांद पर पहुंचकर अपनी ताकत का मुजाहरा कर सके। और इंडिया अभी चंद्रयान 3 के जरिए अपने मिशन में जो है सक्सेस हो चुका है और इंडिया वहां पर पहुंचा है जहां पर आज तक कोई भी मुल्क नहीं पहुंच पाया है। कई मुल्कों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। आखिर इंडिया वहां पर पहुंच गया है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को और तरक्की अता फरमाए। लेकिन हमारा मौजू कुछ और है। हमारा मौजू ये है कि इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले चांद और सूरज पर हुकूमत की है। चांद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से दो टुकड़े किया है। आइए आपको बताता चलें, तारीख और साइंस में भी इसके मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। वेबसाइट पढ़ के मुताबिक हिंदुस्तान की तारीख में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम चक्रवर्ती फार्मस है। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह माजिज़ा दिखाया, उस वक्त उस बादशाह के यहाँ हुकूमत थी और उसने खुद चांद को दो टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा था। रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवर्ती फार्मस के चांद के दो टुकड़े होते हुए देखने का वाकया हिंदुस्तान की तारीख पर मबनी एक किताब में मौजूद है। यह किताब इंडिया ऑफ लाइब्रेरी लंदन में आज भी मौजूद है। एक किताब के मुसन्निफ ने अपनी किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में ये वाकया तहरीर किया है और उसने कुछ इस तरह लिखा है कि मालाबार भारत का जुनूबी मगरिबी साहिली इलाका है। रिवायत चली आ रही है कि बादशाह चक्रवर्ती ने चांद के दो टुकड़े होते हुए अपनी आंखों से देखा। जब उसने यह हैरान कुन वाकया देखा, यह हैरान कुन माजिज़ा देखा, तो उसने तहकीक करवाई। दीगर मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों से उनकी पेशगोई को सामने लाया गया और बताया गया कि मक्का मुकर्रमा में एक नबी आएगा जो चांद के दो टुकड़े करेगा। ये पेशगोई सुनने के बाद में चक्रवर्ती ने अपने बेटे को सल्तनत का वाली बना दिया और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मक्का मुकर्रमा के सफर पर रवाना हो गया और वहां पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्रवर्ती को वापस भारत जाने की हिदायत की। ताहम वो वापस जब आ रहे थे, सफर के लिए जैसे ही रवाना हुए तो जफर नामी बंदरगाह के करीब पहुंचकर उनका इंतकाल हो गया। लंदन लाइब्रेरी में रखी इस हिंदुस्तान की तारीख पर मबनी किताब में राजा चक्रवर्ती के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे वक्त के मुतालिक भी कई वाक़ियात दर्ज किए गए हैं। उसके अलावा अहादीस करीमा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उनकी मुलाकात के बारे में शवाहिद मौजूद हैं। हदीस पाक में आता है कि अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि फिर हिंदुस्तान के बादशाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचार की एक बोतल तोहफे में पेश की जिसमें सिरका शामिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अचार अपने सहाबाए कराम में तकसीम कर दिया और मुझे भी यह अचार मिला, मैंने उसे खाया। तो इस बात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए थे जिसको खुद हिंदुस्तान के राजा ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन चलो इस बात से आगे बढ़ करके हम साइंस की बात करने पर आते हैं कि खुद नासा ने इस बात की रिसर्च की है। उसने अपनी रिसर्च में यह बताया है कि चांद में एक ऐसा गड्ढा मौजूद है, गोया उसको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये जो गड्ढा है वो एक बहुत लंबी लकीर के मानिंद है और उसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि गोया चांद दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो साइंस ने भी इस बात की तहकीक की है कि चांद दो टुकड़ों में तकसीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े किए और उसके बाद में चांद वापस उसी तरह हो गया और आज तक भी वो निशान चांद के अंदर मौजूद है।
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت چاند اور ستاروں اور سورج بلکہ دنیا کے ہر کونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی، اور آپ کے اشاروں پر چاند اور سورج ناچتے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے ملک کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے ملک کے ویگیانکوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج وہ چاند پر پہنچے اور وہ ایک نئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج تک نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔